ये नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये ऊपर से शुरू होती है रूस से, ठीक है, और घूमते 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 ईरान आती है और घूमते घूमते मुंबई जाती है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो कि कनेक्ट करेगा मॉस्को रशिया को न्यू दिल्ली के साथ। मेरा दिल बड़ा रोता है इस बात पे कि चाइना और इंडिया, आपने पड़ोसियों का जिक्र किया, चाइना और इंडिया ईरान से आज पेट्रोल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं खरीद सकता अमरीकी दबाव की वजह से। इंस्टेड हम पूरे पाकिस्तान में ईरान से पेट्रोल स्मगल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अपने रिलेशन रशिया से भी बेहतर कर रहा है, इंडिया से भी बेहतर कर रहा है, ईरान से भी बेहतर कर रहा है, हम क्यों नहीं ये चीजें सोच रहे? यार असल में जब आप देखें कि जब पाकिस्तान बना 1947 से लेके अब तक हम हमेशा ही प्रो अमेरिकन रहे हैं। अभी बीच में क्लिप बड़ी वायरल हुई, इस्लामाबाद में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग आके कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद वालों सुन लो, हम दिल्ली से अपनी सुरक्षा मांगेंगे, बोलेंगे करने के लिए, तो वो दिन मत आने दो, ताकि बहुत सारे लोगों की जेबें भरी जा सके। जो एस्टिमेट्स हैं वो 300-400-500 अरब रुपए का पेट्रोल हर साल ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान में सप्लाई होता है, लेकिन हम उनसे खरीदेंगे नहीं क्योंकि पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा। जो कि हम एक खलीज पार करके जाके हम अमेरिका से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ लगे रहे हैं हमेशा से। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपने कहा हम हमेशा से प्रो अमेरिका रहे हैं, नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ऐसे रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस तो हमें ये कहते रहे हैं जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। इंडिया को तो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हमें समझ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के हवाले से अच्छे सिग्नल भेजने चाहिए। दैट इज व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू सी फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब खुद उनके कहने पे चल रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका हमारा दुश्मन। असल में ना इंसान नफ्सियाती तौर पे इस तरह तख्लीक किया गया है, या इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि इसको कोई ब्लेम करने के लिए ना कोई चीज चाहिए होती है। भारतीय एक भगवान में मानने वाला भारतीय, अल्लाह में मानने वाला भारतीय, जीसस में मानने वाला भारतीय, राम में मानने वाला भारतीय, एक खुदा में मानने वाला भारतीय, 100 खुदाओं में मानने वाला भारतीय, किसी खुदा में नहीं मानने वाला भारतीय, सब भारतीय। हम क्यों अपने रियलाइजेशन में नहीं आते कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है? झूठ बोलना छोड़ें, चोरी करना बंद करें। देखिए, दो बड़े फर्क हैं। एक तो ये कि इंडिया और चाइना की तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका उनको भी प्रेशराइज करता है, पूरी दुनिया में प्रेशराइज करता है अमेरिका, तो ये नहीं है पाकिस्तान में प्रेशराइज करता है, लेकिन उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी और इंटरनल जो पॉलिटिक्स है और उसी से ड्राइव होती हुई इंटरनल इकोनॉमिक। तो हमारे पास जब हमारी पॉलिसीज नाकस होती हैं या हमारा एजेंडा जो अपना होता है, जो गवर्नमेंट लेके चलने वाला जो एक फलसफा होता है, खासतौर पर फलसफा भी नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में तो कभी कोई नजरियाती गवर्नमेंट आई ही नहीं है। वो दोनों बहुत स्टेबल हैं। आप देखें आज इंडिया में इवन चाइना से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, 80-90 बिलियन डॉलर। चाइना में 50-60 बिलियन डॉलर आती है, तो वहाँ 80-90 बिलियन डॉलर आ रही है। दुनिया में सबसे कम जो है वो चांस है रिसेशन में जाने का कंट्री है वो इंडिया है। तो हम बगैर नजरिए के ही, बगैर आइडियोलॉजी, ओह यस डेफिनेटली, हम जो ये एक राग अलापते रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान एक नजरिए की बुनियाद पे वजूद में आया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा मैट्रिक की बुक में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान बनने का मकसद, तो वो सब चीजें। हाँ, ये जो दो नजरिया हमें दिया जाता है ना, टू नेशन थ्योरी जो हमें समझाई जाती है, आप बताएं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे हम जिस टू नेशन थ्योरी की बात करके हम मजहब की बुनियाद पे अलग हो गए थे हिंदुस्तान से, आप देखें यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो इस्लामी हो? यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो हमने इस्लामी नाफिज किया हो? यही बात जब हम अपनी गवर्नमेंट को करते हैं तो गुस्सा आता है, यही बात फिर अदारों को गुस्सा आता है कि आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हम तो बदकिस्मती कहेंगे अपने आप को कि हमारे पड़ोसी इतना अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता किसी मोहल्ले में पड़ोसी अच्छा काम कर रहे हैं और सिर्फ एक ऐसा जो है आपका अपना घर हो जो कि आप ठीक ना कर सके। तो लेकिन हमारे यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम्स है ना, हम इंटरनली अपने आप को इंटरनल प्रॉब्लम्स बिल्कुल है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खुरम, मुझे ये बताएगा ये जो IMF प्रोग्राम है ये एक बड़ा मसला बना हुआ है, एक तलवार लटक रही है कि आगे इसको रीन्यू होना है, नवा जायजा इजलास जो है वो किसी सूरत मतलब उस बेहतर समत में जा नहीं पा रहा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यू प्रोग्राम? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दोबारा से कुछ ऐसा हो जाए कि हम फंस जाए और वो कमिटमेंट्स पूरी करना मुश्किल हो जाए, आवाम मजीद पिस जाए? नहीं, ये होगा, इसको आप एक्सपेक्ट करें। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि प्रोग्राम हमारे पास अगर ये स्टाफ लेवल हो भी जाता है तो हम बहुत सीधे चलेंगे। हमने 23 प्रोग्राम में हम सीधे नहीं चले, तो इसमें क्या हम सीधे चलेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमें कमिटमेंट की जरूरत है। इंटरनली
अपने आप को। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले